100. कराची के निकट केटी बंदरगाह से निकली थी पाकिस्तानी बोट। 31 दिसंबर को भारतीय सीमा में रही। 11 बजे खुफिया विभाग ने तटरक्षकों को दी सूचना। तटरक्षकों ने डॉनियर हेलीकॉप्टर से बोट पर रखी नजर। बोट पर 7 संदिग्धों के सवार होने का शक था। भारतीय जहाज राजरतन से बोट को घेरने की हुई कोशिश। पोरबंदर से करीब 365 किलोमीटर दूर अरब सागर में थी पाकिस्तानी बोट। भारतीय तटरक्षकों की वार्निंग पर पहले गुजरात सीमा में घुसने की कोशिश। भारतीय तटरक्षकों ने 3 बार माइक पर पाकिस्तानी बोट को वार्निंग दी, तभी अचानक बोट पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई। 12 घंटे की कोशिश के बाद रात 11 बजे भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी बोट पर की फायरिंग। इसके बाद बोट में हुआ बड़ा धमाका और बोट अरब सागर में डूब गई। नए साल पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब। पोरबंदर में पाकिस्तानी नाव को रोकने के दौरान हुआ धमाका। खुफिया विभाग ने दी जानकारी। 31 दिसंबर को पोरबंदर के करीब समंदर में दिखी पाकिस्तान की बड़ी नाव। भारतीय तटरक्षकों के रोकने पर भी नहीं रुके। भारतीय कोस्ट गार्ड ने करीब 1 घंटे तक किया बोट का पीछा। इसी दौरान बोट में लगी आग और हुआ धमाका। पाकिस्तानी बोट में संदिग्ध आतंकवादियों और विस्फोटक लदा होने की आशंका। नाव के मलबे की जांच और शवों की तलाश में जुटा जांच दल। पोरबंदर बोट मामले में आतंकी संगठन लश्कर का हाथ होने का अंदेशा। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था लश्कर। सूत्रों के अनुसार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा 4 महीने से आतंकवादियों को दे रहा था ट्रेनिंग। आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसकर हमले की दी जा रही थी ट्रेनिंग। 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की थी मंशा। सर लेकिन होम मिनिस्ट्री कैसे देखती? हाँ सर उसको होम मिनिस्ट्री कैसे देखती है? क्या नहीं वो डिफेंस मिनिस्ट्री से आपको खबर मिल जाएगा। पोरबंदर पर दिल्ली की भी नजर। पुलिस कमिश्नर ने कहा ले रहे हैं अपडेट। उसको चैलेंज किया गया लाउड हेलर्स से। वार्निंग शॉट भी फायर किए गए अक्रॉस द बॉस एंड वी हैव गॉट लेड डाउन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है जिसको कि उन्होंने पूरा फॉलो किया। SOP है। उसके बाद वो बाहर नहीं आए। थोड़ी देर में सारे लोग अंदर चले गए और बोट को जो है लिफ्ट हो गई। आतंकवादियों की गिरफ्तारी। एक बांग्लादेश का रहने वाला। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश का रहने वाला रख्तुल्लाह दिल्ली NCR समेत कई शहरों में धमाके की रच रहा था साजिश। रख्तुल्लाह के साथ सहारनपुर के देवबंद का रहने वाला अब्दुल अजीज भी गिरफ्तार। रख्तुल्लाह को अब्दुल अजीज को सौंपना था लैपटॉप। सूत्रों के अनुसार यूपी ATS, पश्चिम बंगाल ATS और IB के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकवादी। दोनों आतंकवादियों को रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले गई जांच एजेंसियां। NIA की टीम भी होगी रवाना। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान। आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली, लेकिन मुस्तैद है पुलिस। नहीं हुआ है पिछले 2 सालों में कोई भी हमला। गृह मंत्री राजनाथ बोले आतंकवादियों को भारत में धकेलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन हमारे जवान दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। उल्फा के 2 संदिग्ध उग्रवादी गिरफ्तार। हावड़ा से हुई गिरफ्तारी। मोहम्मद आरिफ, राशिद अहमद को GRP ने स्टेशन से गिरफ्तार किया। लालू यादव ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा नई पार्टी नए संकल्प के साथ बीजेपी के खिलाफ जल्द जनता के बीच जाएगी। बोले जनता से जुड़ी पार्टियों के अलावा ममता का भी लेंगे साथ। लालू ने आरोप लगाया। कहा देश को बांटना चाहती है बीजेपी, पैदा कर रही है हिंदू मुस्लिम का उन्माद। लालू ने अपने अंदाज में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कही बात। अपनी बीमारी से जोड़ते हुए कहा जल्द बीजेपी को कर देंगे पंप आउट। हमारा हाथ में गड़बड़ी थोड़ी था। हमारा पंप हाउस सिकुड़ रहा था, सो रहा था, उसको जागृत किया है और पंप करके हम इनको पंप करके पंप आउट कर देंगे। संजय जोशी की होगी घर वापसी। अहमदाबाद में कल संघ के शिविर में लेंगे साथ। 4 जनवरी तक गुजरात में रहेंगे। 1998 में मोदी से विवाद के बाद संघ से हो गए थे दूर।
छुट्टी पर गए घर वापसी कराने वाले संघ के नेता राजेश्वर सिंह धर्म जागरण समन्वय समिति के भी हैं संयोजक। आगरा में घर वापसी के बाद विवादों में थे राजेश्वर सिंह, दूसरे धर्मों को लेकर भी दिए थे भड़काऊ बयान। राजेश्वर को छुट्टी पर भेजे जाने के पीछे खराब स्वास्थ्य का दिया जा रहा है हवाला। हालांकि मीडिया के सवालों पर राजेश्वर ने ओढ़ी खामोशी। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के वोट बैंक पर टिकी बीजेपी की नजर। बीजेपी ने विजय गोयल को सौंपी झुग्गी बस्तियों में बीजेपी की पैठ बनाने की जिम्मेदारी। को वैध करार दिया है। बीजेपी अब इन्हें यह समझाने में जुटी है कि केजरीवाल से जुड़कर इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। झुग्गी बस्ती वालों से प्रचार के दौरान केजरीवाल को बाहरी बताने की कोशिश। विजय गोयल ने कहा, दिल्ली का हूं, दिल्ली में ही रहूंगा और यहीं काम करूंगा। विजय गोयल हमेशा से दिल्ली के अंदर है। जैसे और लोग अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में आते हैं, ऐसे ही मैं भी राजस्थान से राज्यसभा के अंदर आया हूं, जरूर होंगे, किंतु मेरा जो 24 घंटे हैं वो दिल्ली के काम में लगे हैं और ये पार्टी की योजना से है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए कसी कमर। रायपुर में रणनीति के लिए बैठक। उत्तर भारत में फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग का अनुमान, एनसीआर में और गिरेगा दिन का तापमान। वाराणसी में भी बारिश से मुसीबत, लोगों को सताने लगी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी से एक बार फिर से बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग का अनुमान, पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी, मैदानी इलाकों में एक बार फिर से कोहरा मचा सकता है कोहराम। लखनऊ में भी बारिश से बिगड़ा मौसम का मिजाज, बढ़ गई ठंड। नोएडा गुड़गांव में बारिश से बड़ी ठंड, लोगों को यातायात में हुई परेशानी। पटना में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से बढ़ी मुसीबत, स्कूली बच्चों को ज्यादा परेशानी हुई। ट्रेन मुसाफिरों पर मौसम की मार, देर से चल रही हैं करीब 20 ट्रेनें, 5 के वक्त में किया गया बदलाव। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 तारीख के बाद जो है एक तरीके से मौसम बदलेगा। हाँ, जो वर्तमान तापमान अभी जैसे 10 के आसपास दिल्ली के आसपास चल रहे हैं, इनमें 3 से 4 की गिरावट आएगी और दोबारा से 5-6 तारीख के बाद टेम्परेचर फिर से 5-6 के आसपास आ जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बेतहाशा बढ़े सब्जियों के दाम, बारिश से दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जाड़े में सस्ती बिकने वाली मटर 50 रुपए किलो हुई, पहले 35 रुपए बिक रहा था मटर। मेथी के दाम दोगुने बढ़े, 30 रुपए किलो से 60 रुपए किलो हुई मेथी। बथुआ गाजर के भी बड़े भाव, 25 रुपए किलो से बढ़कर 35 रुपए किलो हुई प्याज। गोभी 60 रुपए किलो। टमाटर और हुआ लाल, 25 से 40 रुपए किलो हुए टमाटर के दाम। मुंबई में लोकल ट्रेन के ड्राइवरों की हड़ताल टूटी, लोकल सेवा पूरी तरह से बहाल। रीवा स्टेशन पर हंगामे में घायल हुआ था लोकल ट्रेन का ड्राइवर, जिसके बाद हड़ताल पर चले गए थे सारे ड्राइवर। रीवा स्टेशन पर मुसाफिरों ने किया था पथराव, बवाल बढ़ा था तो पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। गुस्साई भीड़ ने रीवा स्टेशन पर ट्रेन रोकने के साथ ही 2 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। तार में खराबी आने के बाद रेल ट्रैफिक में आई थी बाधा, जिसके बाद भड़क गए थे मुसाफिर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 1 की मौत। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंके देसी बम, गंभीर रूप से घायल एक महिला कार्यकर्ता। वर्धमान में धमाका, देसी बम बनाते वक्त घायल हुए 2 लोग। केरल के कन्नूर में माओवादी हमला, पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्री में धमाका, लोकल पुलिस ने पुष्टि की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नशीली दवाओं के 2 स्मगलर गिरफ्तार, 25 किलो ड्रग्स बरामद। ममता सरकार के मंत्री मदन मित्रा को 26 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मित्रा शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी हैं।
मदन मित्रा को आज पुलिस हिरासत खत्म होने पर अलीपुर अदालत में किया गया था पेश। अदालत ने उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग का मामला। दलित लड़की से प्रेम संबंधों की वजह से पिता ने ही बेटी की कर दी हत्या। पुलिस के अनुसार आरोपी हसन ने पहले बेटी की गला दबाकर हत्या की, फिर रात में शव को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया। गांव के चौकीदार से खबर मिलने पर पुलिस ने कब्र खुदवाकर लाश बरामद की। पिता ने गुनाह कबूल किया। यूपी में शर्मसार हुई खाकी। बदायूं में 2 सिपाहियों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा करके उसका किया रेप। बदायूं के मूसा जाग थाने की वारदात। पुलिस वालों ने थाने में ही बने क्वार्टर में लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। 14 साल की लड़की के अनुसार 2 सिपाहियों ने जबरन उसका अपहरण कर कार में बिठाया, फिर थाने के क्वार्टर में ले जाकर किया रेप। 31 दिसंबर की रात लड़की से हुआ गैंगरेप। पीड़ित का आरोप, पुलिस वालों ने मारपीट भी की। रात करीब 12 बजे गांव के बाहर छोड़कर चले गए। आरोपी कांस्टेबल वीरपाल सिंह यादव, अवनीश यादव को सरकार ने किया सस्पेंड। घटना के बाद से दोनों फरार। तलाश के लिए टीम गठित। दिल्ली की सुरक्षा के सभी दावों की खुली पोल। अपराध की घटनाओं में दोगुनी बढ़ोतरी। 80,000 के मुकाबले साल 2014 में दर्ज हुए 1,47,000 मामले। दिल्ली में 2013 में 1,571 रेप के केस, 2014 में 2,069 रेप के केस दर्ज, जबकि पुलिस 1,667 रेप के मामलों की तह तक पहुंची। छेड़खानी की वारदात दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी बनी मुसीबत। साल 2014 में 4,179 छेड़खानी के मामले दर्ज किए गए। पुलिस महज 2,807 को हुई निपटा सकी। दिल्ली में अपहरण फिरौती के मामलों में भारी इजाफा। अपहरण के 3,887 केस दर्ज। 2014 में दिल्ली में डकैती के अपराध में 151% का इजाफा। लूट की वारदात 500% तक बढ़ी। हरियाणा के सिरसा में पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन के जरिए लिंग जांच करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 9 गिरफ्तार। गुप्तचर विभाग की मदद से सीआईडी ने की थी छापेमारी। गाड़ी में लगी भ्रूण जांच करने वाली मशीन को किया जब्त। सोनोग्राफी कराने पहुंची 4 गर्भवती महिलाओं को लिया गया हिरासत में। पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में चोरों का आतंक। पूरी एटीएम मशीन को अपने साथ उखाड़कर ले गए चोर। महाराजपुर थाने से कुछ ही दूर हुई यह वारदात। सीसीटीवी के जरिए चारों चोरों को ढूंढने में पुलिस जुटी। गुजरात के वलसाड़ में लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक पर धर्म छिपाकर एक युवती से शादी का आरोप। पीड़ित युवती के अनुसार देवेंद्र नाम के युवक से की थी शादी। बाद में पता चला उसका नाम है इमरान शेख, पहले से था शादीशुदा। आरोपी इमरान गोधरा का रहने वाला। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। गुजरात के राजकोट में 62 साल के बुजुर्ग पर 2 बच्चियों से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक संस्था के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम के दौरान बच्चियों से छेड़खानी की। टीवी दिखाने के बहाने बच्चियों को अपने साथ कमरे में ले गया। दिल्ली में उबेर कंपनी के बलात्कार के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव की 30,000 अदालत में पेशी। पुलिस ने फिर से हथेलियों के निशान लिए। शिव कुमार के पहले हथेलियों के निशान थे धुंधले। फॉरेंसिक जांच में हो रही थी परेशानी। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। अलीपुर इलाके में लगातार कुत्तों का कर रहा था शिकार। मुश्किल से गिरफ्त में आया। विश्व कप ट्राई सीरीज के लिए 6 जनवरी को होगा टीम इंडिया का चयन। दोपहर 1 बजे होगी बैठक।